यहाँ पर हमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म, उसके मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इनको जो है वो याद जो है वो करना है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन ग्रामर। बिलीव, इसका मतलब होता है यकीन करना, सेकंड फॉर्म होती है बिलीव, थर्ड फॉर्म क्या होती है बिलीव। स्पेलिंग से इसको याद करना है। इसी तरीके से सेकंड टू लास्ट, लास्ट में क्लेम लिखा हुआ है, दावा करना, क्लेम क्लेम। थैंक यू। इसी तरीके से आपको तमाम के तमाम याद करना है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऐसे हमें जो है वो लिखना है, टॉपिक है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तमाम के तमाम बच्चे जो है वो जानते होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे को आसान करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो दे दिए। जैसे आप देखेंगे तो एक जगह जो है वो बॉन्ड भी आपकी जो है वर्कशीट में लिखा हुआ होगा, एजुकेशन भी, प्रोफेशन भी, लीडरशिप, फादर नेम, रोल, डेथ, ये तमाम पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें इनको सीक्वेंस में जो है वो करना है। जैसे कोई भी शख्स सबसे पहले पैदा होता है तो हमने लिखा बॉर्न। अब दूसरी कौन सी चीज होती है कि वो जो है उसके अब्बू का नाम जो है वो क्या होता है, फादर नेम, तो हमने यहाँ फादर नेम को सेकंड नंबर दे दिया। उसके बाद एजुकेशन जो है वो कहाँ हासिल की, इसी तरीके से तमाम की तमाम तरतीब मैंने जो है वो कर दी है, जो कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। नाउ स्टार्ट राइटिंग एन एसे। नंबर 1 पॉइंट इज कायदे आज़म पैदा हुआ बेटा। कायदे आज़म वाज बोर्न इन कराची on 25th December 1876. Now move toward the second point, father name. Second point, his father name was Jinnah Poonja. He was a businessman. यानी इनके वालिद का नाम जो है वो जिन्ना पूंजा था, और वो कौन थे बेटा, एक जो है वो बिजनेसमैन थे। नाउ मूव टुवर्ड द थर्ड पॉइंट। हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट एजुकेशन के ऊपर जो है वो लिया है। कायदे आज़म got his education from Karachi and higher education from England. Now move toward the fourth point. Fourth point में profession आया हुआ है, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, it is basically your work। ये आपका जो है वो काम है, आपको खुद जो है वो लिखना है कि आप कितना बेहतर जो है वो लिख सकते हैं। आप घर वालों की मदद बिल्कुल ले सकते हैं, आप इंटरनेट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चाहें। जैसे मैंने पॉइंट 4 बताया, he was a lawyer by profession and he was one of the top most lawyer in Karachi and then in Bombay as well. Now move toward the fifth point. He was a great leader. He was a great leader and he had a leadership qualities. That is the reason they freed the Muslims from the rule of the non-Muslims and the Britishers as well. Now move towards the sixth point. The sixth point is role in independence. इनका क्या जो है वो किरदार रहा आज़ादी के लिए। He was basically a lawyer of the Muslim. He was a great leader of the Muslim. And due to his wise leadership, Pakistan appeared on the map of the world. Now move towards that. After the establishment of Pakistan, on 11th of September 1948, Qaid Azam died in TB and he was buried in Karachi. इस तरीके से आपको ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ऐसे लिखना है। एक चीज और जो है वो याद रखिए, हमने जो है वो अगला जो है वो ऐसे जो है वो दिया हुआ है जिसका नाम जो है वो मोबाइल है। बच्चों इसमें आपको जो है वो खुद तमाम की तमाम चीजें जो है वो लिखनी है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के बारे में दिया हुआ है वैल्यूएबल इन्वेंशन, एक वैल्यूएबल इन्वेंशन है, आपको पता है बेटा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मोबाइल से जो है वो देख रहे हैं, तो इन्वेंशन तो बड़ी जो है वो जबरदस्त है, बड़ी कीमती जो है वो इन्वेंशन है। अब इसके क्या यूजेस हैं, यूजेस का मतलब फवाइद जो है वो क्या है। अब यूजेस इसका मतलब क्या है कि इसकी नेगेटिविटीज जो है वो क्या है, नुकसानात जो है वो क्या है, सही ना भाई। अब यूजेस में मैंने जो है वो लिखा मिनिमाइजिंग डिस्टेंसेस। अब कोई बंदा जो है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई बंदा इंडिया में जो है वो बैठा हुआ है, या किसी और जो है वो सूबे में जो है वो बैठा हुआ है, तो आप इन नो टाइम उससे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, उससे बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो आपकी जो है वो डिस्टेंसेस को मिनिमाइज जो है वो कर दिया है।
पर इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। इंफॉर्मेशन से मुराद जो है वो ये है कि गूगल की अगर आप जो है वो बात करें, बिल्कुल मोबाइल के ऊपर जो है वो होता है। व्हाट्सएप की बात करें, अभी भी आपको जो है वो कोरोना की और तमाम की तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, ईमो के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। इसके अलावा अब्यूजेस की तरफ आए, वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए बेटा, ईच एंड एवरीथिंग हैव द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हाउ टू यूज इट। तो वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा आप जो है वो इस्तेमाल जो है वो करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट जो है वो होंगी, आप अपनी स्टडीज को जो है वो टाइम जो है वो नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा नेगेटिव यूजेस, अब नेगेटिव यूजेस में जो है वो क्या है, बहुत सारी चीजें जो कि देखने वाली जो है वो नहीं होती, आप देख रहे होते हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इन तमाम चीजों के बारे में बेटा लिखना होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों से, अपने टीचर से, किसी से भी जो है वो इन तमाम चीजों के ऊपर बात करके सीख सकते हैं और उसके बाद लिखने की कोशिश बेटा खुद कीजिएगा। इट इज नॉट द प्रॉब्लम आइदर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक और नॉट, बट यू आर लर्निंग समथिंग एंड लर्निंग इज one of the best activities in the whole life. Thank you very much. क्लास 4 वर्कशीट, फर्स्ट वर्कशीट है। हमें जो ये शेडेड पार्ट दिए हैं, टोटल हमें इसका आंसर लिख के बताना है कि शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। फ्रैक्शन सॉल्व करना है। सेकंड इसका पार्ट है कि हमें फ्रैक्शन दी हुई है, जो फिगर है इसको हमें इसके मुताबिक सॉल्व करना है। 1/4 टोटल 4 है और उसमें शेडेड कितने हैं 1, तो हमें 1 को शेडेड करना है जस्ट। सेकंड वर्कशीट है, हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो पहले इसको हमें इससे प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ेगा। 8 1 8 and 1 9, 9/8 प्लस 1/3। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 8 और 3 का जो 24 आता है, और इसका मेथड ये है कि आप इस तरह से एलसीएम लें, तो उससे भी में नहीं आता, तो 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2 and 3 1 are 3, 8 3 2 3 2 are 6, 6 2 are 12, 2 are 24। तो हमें 24 बनाना है। हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा। सेकंड मेथड ये 24, 8 के टर्म में 24 का बार है 3 टाइम्स, और 3 के टर्म में 24 का बार है 8 टाइम्स। 9 3 are 27, 8 1 are 8। अब दोनों प्लस हो रहे हैं, आप प्लस कर दें 35/24 प्लीज का आंसर। थर्ड वर्कशीट आपके पास एक फिगर बनी हुई, डायग्राम्स बनी हुई डिफरेंट। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कभी प्लस भी है, माइनस भी है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सिंपल क्वेश्चन लिया 1 - 4 इज नॉट पॉसिबल, 3 1 4 11 - 2 इट्स 9, 3 - 2 इट्स 1 एंड 7 to 3 इज 319। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 319 पर है पर्पल कलर, तो हमें यहाँ पर्पल कलर करना है। इस तरह डिफरेंट हमारे पास आंसर आएंगे, आंसर्स भी हैं, इनके जो कलर है वो हमें डायग्राम में जो है वो कलर्स करने हैं। एक एक्टिविटी भी है और प्लस माइनस आपको सॉल्व भी करना है। लास्ट है आपके पास ये वर्कशीट मैथ्स ग्राफ। इसमें आपने इस ग्राफ को देखना है और इनके आंसर्स देने हैं। विच फ्रूट गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट किसको हुए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बनाना, तो बनाना ज़्यादा आते हैं। ऐसे इनके क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा है हु लीस्ट वोट्स। अब सबसे कम किसके हैं, पीच। तो आंसर जस्ट सिंपल ही आंसर।